हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और घर के अंदर ही हैं क्योंकि स्टे सेफ स्टे होम। और लास्ट काफी सारी वीडियोस के अंदर हमने काफी अच्छे तरीके से 8th क्लास को 11th क्लास को काफी अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। मैं अपना 100% दे रहा हूं, तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप भी उस 100% को एब्जॉर्व करें जो भी टॉपिक्स आपको वहां पर करवाए जा रहे हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो ना सिर्फ हमें छोटी क्लासों में काम आता है बल्कि बड़ी क्लासों में और अपर लेवल यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है। आपको शायद व्हाइट बोर्ड पे दिख भी रहा होगा। जी हाँ, मैं आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, वो है ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। छोटा सा टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। अभी आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे इसके थोड़े से इसके बेसिक के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। क्या इसके बेसिक है, ट्राइंगल क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, यानी कि इसके क्या क्या क्लासिफिकेशंस होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं, कितनी साइड होती है, अट्रम सेट्रम एंगल बेसिस पे कितना होता है, साइड बेसिस पे कितने होते हैं, प्रॉपर्टीज कौन कौन सी इसके अंदर फॉलो करती हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर कुमार और आपका स्वागत है गुरु ज्ञान लर्निंग हब के अंदर। चलिए गाइस, सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं ट्राइंगल की डेफिनेशन को कि रियलिटी में ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या है, ट्राइंगल दिखता कैसे है, क्या उसकी ज्योमेट्री है, क्या शेप है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि यहां पर मैंने डेफिनेशन लिख रखी है ट्राइंगल की। क्या डेफिनेशन है? अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। यानी कि एक क्लोज फिगर मीन्स होता है बंद, एक होता है ओपन फिगर यानी खुला हुआ फिगर, खुली हुई आकृति। ठीक है, तो यहां पर मैंने बात करी क्लोज फिगर यानी कि डायग्राम जो है, जो मेरे पास शेप आने वाली वो कैसी आएगी, बंद आएगी, वो शेप आएगी बंद। फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मीन्स कि एक ही लाइन के अंदर सारे पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। अब देखो, पहले तो इसको समझ लेते हैं कि ये नॉन कोलिनियर का मीन्स क्या होता है। नॉन कोलिनियर मीन्स होता है कि कोई अगर एक लाइन में मैच कर रहा हूं, कोई भी लाइन में मैच कर रहा हूं, तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, या और भी बहुत सारे पॉइंट। क्योंकि ध्यान रखना, एक जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, यानी कि अनंत पॉइंट्स होते हैं, कितने भी बिंदु हो सकते हैं, हम कोई श्योरिटी नहीं ले सकते। ठीक है, अच्छा, मैंने बात करी 1 2 3, अगर तीनों के तीनों पॉइंट्स एक लाइन के अंदर मैच हो गए, एक स्ट्रेट लाइन में मैच हो गए, तो वो होता है कोलिनियर। लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है? नॉन कोलिनियर, यानी कि तीनों के तीनों पॉइंट्स एक लाइन में मैच नहीं होने चाहिए। कोई भी इनमें से एक पॉइंट, चाहे वो ये हो, बीच वाला हो या साइड वाला हो, कोई भी एक पॉइंट अपनी पोजीशन से हटा हुआ होगा। यानी कि अगर मैं एक लाइन भी मैच करता हूं तो ये दोनों तो मैच हो जाएंगे, लेकिन ये तीसरा पॉइंट मैच नहीं होगा। ठीक है, अब एक इसका डायग्राम देख लेते हैं कि रियलिटी में ट्राइंगल होता क्या है। ये तो हमने चलो देख ली डेफिनेशन। ठीक है, देखो, या तो ऐसा बोल दो, कोई भी 3 स्ट्रेट लाइन, अगर 3 स्ट्रेट लाइन को आपस में कुछ इस टाइप से पैक किया जाए कि वो क्या बना ले, एक क्लोज शेप बना ले, क्लोज फिगर रेडी कर दें, तो वो क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा। अब देखो, 3 पॉइंट्स लेने कैसे होने नहीं चाहिए, नॉन कोलिनियर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? नॉन कोलिनियर। सपोज पहला पॉइंट मेरा यहां है, दूसरा पॉइंट मेरा यहां है और तीसरा पॉइंट मैं मान लेता हूं मेरा यहां पर है। जब इन तीनों पॉइंट्स को आपस में आप मैच करोगे, तो जो फिगर आपके सामने बनेगा, वो क्या होगा, ट्राइंगल। क्या होगा वो? ट्राइंगल होगा। ठीक है, इनको नाम दे दो ए, बी और सी। वापस से देखो, 3 पॉइंट्स थे, एक ये वाला, बी वाला और एक सी। 3 पॉइंट्स थे, तीनों कैसे थे, नॉन कोलिनियर, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में नहीं थे, अलग अलग पोजीशन पर थे। लेकिन जब मैं इन पॉइंट्स को मैच करता हूं तो मुझे साफ साफ दिख रहा है 3 लाइनें आ रही हैं, 3 स्ट्रेट लाइन आ रही है। कौन कौन सी? ए बी, बी सी, ए सी। 3 स्ट्रेट लाइन को जब मैं आपस में मैच करता हूं तो मेरे पास जो एक क्लोज शेप बनती है, क्लोज फिगर बनती है, वो क्या होता है, ट्राइंगल होता है। क्या होता है? ट्राइंगल। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है किसकी, ट्राइंगल की। अब मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, ये तो आपको चलो पता लग गया कि ये ट्राइंगल है। मुझे एक चीज बताओ, वर्टेक्स कितने हैं ट्राइंगल में? कितने वर्टेक्स होते हैं? 3। कौन कौन से अभी बात करेंगे। वर्टेक्स होते हैं 3। ठीक है, अच्छा, लाइन सेगमेंट या जिसे अपन बोलते हैं साइड, या यहां नाम आके चेंज हो जाता है, यहां बोलते हैं इसको एज भी कितनी होती है इसमें? 3। क्या होती हैं? 3 एजेस होती हैं। और अगर मैं एंगल्स की बात करूं तो वो भी कितने होते हैं मेरे पास? 3। तो इसका मतलब हर चीज यहां पर क्या है? 3 3 है, हर चीज 3 3 है।
देखो ध्यान से समझना, जो स्टार्टिंग में मैंने 3 पॉइंट लिए थे, जो स्टार्टिंग में मैंने 3 पॉइंट लिए थे, दरअसल वो ही मेरा वर्टेक्स होते हैं, वो ही मेरा क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। इसका मतलब ए, बी और ये जो सी है, ये जो 3 पॉइंट्स हैं, यही मेरे क्या हैं, वर्टेक्स, यही मेरे क्या हैं, वर्टेक्स। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे पास जो वर्टेक्स हैं, एक तो है ए, एक है बी और एक कौन है, सी। ठीक है, उसके बाद आता है मेरे पास साइड, क्या आता है, साइड। साइड यानी कि एज, एज कितनी है यहाँ पर 3। साइड कौन कौन सी मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखा देता हूं। एक जो मैंने बात करी थी ए बी, बी सी, ए सी, दूसरी ये वाली है और तीसरी ये वाली है, 3 होती है साइड। एंगल की बात करते हैं, एंगल कितने एंगल दिख रहे हैं यहाँ पर, एंगल कैसे बनते हैं जरा बताना एक बार। यहां पर आपको ये तो मैं बता दूंगा कि एंगल है 3, लेकिन रियलिटी में एंगल बनते कैसे हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, जब दो लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट एक ही होता है या स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होता है, तो वहां पर जो चीज डिनोट होती है उसे क्या बोलते हैं, एंगल। या ऐसे कह सकते हो कि एंगल के फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 लाइन सेगमेंट होने ही होने चाहिए। पहली लाइन अगर ए बी है और दूसरी लाइन अगर बी सी है, पहली लाइन ए बी, दूसरी लाइन बी सी, तो ये एक ही पॉइंट पर आके मैच हुए बी पर, तो इन दोनों के बीच में जो चीज बनी है वो क्या होती है, एंगल होती है। वो क्या होती है, एंगल होती है। तो कितने एंगल आएंगे ट्राइंगल में, 1 2 और 3। कितने एंगल आएंगे ट्राइंगल के अंदर, 3। बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए, ये तो हमने डिस्कस कर लिया किसके बारे में, ट्राइंगल के बारे में, लेकिन अभी कंप्लीटली डिस्कस नहीं हुआ है। देखो अभी मैंने एक आपके सामने एक डायग्राम बनाया था जो था ट्राइंगल का। ट्राइंगल की डेफिनेशन कि 3 साइड से जब हम एक क्लोज फिगर रेडी करते हैं तो जो फिगर हमारे पास बना है वो क्या होता है, ट्राइंगल। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जिसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया, जिसके अंदर हमने किस किस को डिस्कस कर लिया, साइड को। साइड कौन कौन सी है, एक तो ए सी ये वाली, एक है बी सी और एक है ए बी, एक है ए बी और एक है हमारे पास बी सी। ठीक है, अच्छा इसमें वर्टेक्स कौन कौन से बताया मैंने, वर्टेक्स है ए बी और सी। 3 पॉइंट्स को अपन वर्टेक्स बोलते हैं। साइड का यहाँ पे नाम चलेगा एज, क्या बोलते हैं, एज, ई डी जी ई। ठीक है, ये वर्टेक्स हो गया। और क्या बच गया, और आ गया हमारे पास एंगल। और क्या आ गया, एंगल। एंगल कौन कौन से हैं, ए बी और सी, 3 ही एंगल है। लेकिन क्या रिप्रेजेंटेशन दोनों का सेम नहीं हो गया, दोनों का तो रिप्रेजेंटेशन सेम हो गया। अब तुम तो कहोगे कि सर यही वर्टेक्स और यही एंगल है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो सिंपल सा है, एंगल को डिनोट करने के लिए हमेशा आगे कुछ इस टाइप से एक डिनोटेशन फॉर्म लगाई जाती है। ये एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। ठीक है, ट्राइंगल की शेप आपको दिख रही है, ट्राइंगल की शेप दिख रही है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल का नाम लिखूंगा, मैंने बोला कि ट्राइंगल है एबीसी, तो ट्राइंगल पूरा ना लिख के मैं उसकी एक शेप बना दूंगा, ट्राइंगल एबीसी। तो ये ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करने का एक शॉर्ट मेथड है। एंगल को रिप्रेजेंट इस टाइप से करते हैं, ये थोड़ा सा टेढ़ा एल बनता है ना। एल एक तो स्ट्रेट होता है, थोड़ा सा एंगल के ऊपर है, मतलब थोड़ा सा झुकाव के साथ है। 3 एंगल बताए मैंने, 1 2 और 3। अच्छा मुझे एक चीज थोड़ा सा ये बताओ, क्या इसके अलावा भी कुछ और दिख रहा है क्या, क्या कुछ एरियाज दिख रहे हैं, कुछ रीजन्स दिख रहे हैं, कुछ क्षेत्र तुम्हें दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि जब हम रेक्टेंगल पढ़ते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं बीच में चीजें होती हैं, बीच का गैप होता है, बाहर भी गैप होता है, बाउंड्री वाली लाइंस भी होती हैं। सेम टू सेम इसके अंदर भी ये चीजें हैं। जैसे देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये ट्राइंगल है ए बी सी, क्या इस ट्राइंगल के अंदर कुछ ये नहीं दिख रहा खाली वाला स्पेस, ये भी तो है, ये भी तो है भाई, इसमें भी तो कोई ना कोई पॉइंट हो सकता है। मान लो एक बैठा है डी और एक बैठा है ई, ठीक है। अच्छा अगर मैं एबीसी ट्राइंगल के बाहर वाले एरिया की बात करूं, बाहर का एरिया यानी कि पूरा बोर्ड भाई, बीसी के बाहर का एरिया ये वाला होगा, एबी के बाहर का एरिया ये वाला और एसी के बाहर का एरिया इस साइड। तो इसका मतलब बाहर वाले एरिया में भी कुछ पॉइंट्स बैठे होंगे। मान लिया मैंने एक एफ बैठा है, यहाँ पर जी बैठा है, यहाँ पर क्या बैठा है एच, कुछ भी मान लो, ठीक है। इस साइड भी कोई ना कोई हो सकता है, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जरूरी थोड़ी है अंदर बैठा हो बाहर बैठा हो, ये भी तो मैं बोल सकता हूँ कि एसी के ऊपर ही बैठा है। मैंने बोल दिया यहाँ पर बैठा है, एक बैठा है कौन एम, और एक बोल दिया मैंने इस वाली लाइन पे बैठा है वो बैठा है एन, फिर मैंने बोल दिया एक यहाँ पर बैठा है इसका नाम है ओ। भाई ये भी तो पॉसिबिलिटीज हैं, आदमी है जहां जगह मिलेगी वहां बैठ जाएंगे, ठीक है। अपन भी तो रेलवे में सफर करते, रेलवे में जाते हैं ना,
क्या बोलते हैं, चाहे रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हो फिर भी बोलते हैं ना भैया थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ, हम भी थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये वही चीजें हैं, इनके पास रिजर्वेशन है, इनके पास रिजर्वेशन है। अभी जो बाउंड्री वाले लोग हैं ये कौन है, ये है अपने जैसे। ये कौन लोग हैं, ये है अपने जैसे, जो बोलते हैं भाई साहब थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ, हम भी कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगे। तो वो एडजस्ट कहां पर होते हैं, ना बाहर की तरफ ना अंदर की तरफ, बिल्कुल बीच में एडजस्ट होते हैं कि सर थोड़ा सा आप यहाँ जाओ, थोड़ा सा मैं आ जाऊंगा बीच में, है ना, ऐसे ही होता है। अच्छा, इनको नाम क्या दिया जाता है फिर, तो यहां पर आपके साथ में एक चीज डिस्कस कर रहा हूं। एक होता है मेरे पास इंटीरियर, एक क्या होता है इंटीरियर रीजन। इंटीरियर रीजन, इंटीरियर मीन्स होता है अंदर की तरफ वाला रीजन। एक होता है एक्सटीरियर, एक क्या होता है एक्सटीरियर रीजन, एक एक्सटीरियर रीजन होता है बाहर वाला, और एक होता है कौन सा वाला, बाउंड्री, बाउंड्री, बाउंड्री रीजन। ये तीन जगह के एरियाज होते हैं, मतलब तीन चीजें हमारे सामने आती है, अंदर की बाहर की और एक बाउंड्री जो लाइन पे बैठा है। कहते हैं ना कि जैसे मार्कशीट देखी होगी आप लोगों ने भी, मार्कशीट देखी है, 33 नंबर आपको पता है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए, 33 नंबर तो पास होने के लिए नंबर चाहिए, ये आपको कंफर्म पता है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, कभी भी हमारा रिजल्ट आता है हम क्या बोलते हैं, या तो पास हो गया या फेल हो गया या फिर लटका पड़ा है, बाय ग्रेस जिसका नाम आता है। ये चीजें होती है ना। तो देखो पास वाला तो क्या बोलेंगे भाई 33 नंबर क्रॉस कर दिए, 35 आ गए, 40 आ गए, 50 आ गए, 100 आ गए, तो 33 से जितने भी बड़े होंगे वो तो होगा पास वाला एरिया। पास वाला यानी कि बाहर वाला एरिया, यानी कि एक्सटीरियर, जंप कर गया बाहर निकल गया, पास हो गया। एक क्या होता है इंटीरियर, 33 लाने थे लेकिन लाया नालायक 10 ही, पढ़ता नहीं था या पढ़ती नहीं थी, जरूर नहीं है भाई बॉयज गर्ल तो गर्ल्स भी हो सकती है, ध्यान रखना। क्या जोक सपाट, 33 लाने थे लेकिन लाया 10, 12, 15, 16, 32, 31, चाहे एक एक नंबर से रहे लेकिन रह तो गया, फेल तो हो ही गया। तो वो वाला जो मेरा एरिया है वो कौन सा होगा, इंटीरियर, अंदर वाला एरिया। एक होती है बाउंड्री लाइन, 33 नंबर फिक्स है, बैठा ही है 33, और पेरेंट्स भी अचंभे में आ गए, टीचर्स भी, यार किस्मत है छोरे की बच गया, नहीं तो लटक जाता बाउंड्री पे बिल्कुल। तो वही ऐसे ही 3 केसेस हमारी लाइफ के अंदर भी चलते हैं, या तो फेल होगा या बिल्कुल पास होगा, और एक होता है मिडिल रेंज वाला जिसको ये नहीं पता कि मुझे क्या करना है, जैसे हम। ठीक है, इसलिए अपना गोल हमेशा से पहले से ही डिसाइड करते चलो, बीच बीच में आपको मोटिवेशन क्लास भी ऐसी मिलती रहेगी। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, इंटीरियर रीजन में कौन कौन से पॉइंट्स बैठे हैं, इंटीरियर रीजन में कौन कौन से पॉइंट्स बैठे हैं। मैंने बताया इंटीरियर मीन्स होता है अंदर वाला एरिया, ए बी सी, इस ट्राइंगल के अंदर कौन कौन बैठा है, ध्यान से देखो, एक डी बैठा है, एक ई बैठा है। कौन कौन बैठा है, एक भाई साहब डी बैठे हैं, और एक कौन बैठा है, ई, एक है डी और एक है ई। एक्सटीरियर, बाहर की तरफ, ए बी सी के बाहर का मोहल्ला, बाहर कौन बैठा है, एफ, बाहर कौन बैठा है, जी एच, बाहर कौन बैठा है, कोई नहीं है। तो एफ जी एच, ये 3 आदमी, एक एफ है, एक जी है और एक एच है, ये 3 आदमी बाहर बैठे हैं, एक्सटीरियर है। बाउंड्री पे बताओ कौन कौन है, एसी पे कौन बैठा है, एम, ए बी पे कौन बैठा है, एन है, एक ओ है, तो बाउंड्री पे बैठे हैं एम, एन और ओ, ये 3 आदमी बैठे हैं। ठीक है, चीज समझ में क्या समझाना चाह रहा था मैंने आपको पहले तो ट्राइंगल की डेफिनेशन समझे कि रियलिटी में ट्राइंगल होता क्या है। ठीक है, हालांकि ट्राइंगल भी इस टाइप से नहीं बनता है, ये जो मैंने शेप बना रखी है, शेप तो कैसी भी आप कह सकते हो, आप तो ये भी बोल सकते हो कि सर ये ऐसा वाला भी तो एक ट्राइंगल होता है, ये भी तो एक ट्राइंगल है। भाई बिल्कुल सही बात है, ट्राइंगल है, 3 साइड्स हैं, 1 2 3, तो यही ट्राइंगल क्यों, उसके बारे में भी अपन बाद में डिस्कस करेंगे। आज जैसे जैसे अपन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अपन प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी हमने बेसिक पढ़ा, इसका क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी देखो बेसिक में हमने क्या क्या पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ ली। ठीक है, उस डेफिनेशन के अंदर हमने 3 चीजें पढ़ी, साइड वर्टेक्स एंगल, यानी कि एज वर्टेक्स और एंगल, 3 चीजें पढ़ी। उसके बाद हमने वापस से 3 पढ़ी, इंटीरियर एक्सटीरियर बाउंड्री, कि इंटीरियर पॉइंट कौन से होते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, और बाउंड्री वाले पॉइंट्स कौन से होते हैं। अब टाइम आ चुका है कि अब हम डिस्कस करें किसके बारे में, अब हम ट्राइंगल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन किस बिहाफ पे हम कर सकते हैं, किस बेसिस पे ट्राइंगल को डिवाइड किया गया कैटेगरीज के अंदर, तो वो अब अपन देखते हैं। चलिए अब वक्त हो गया है डिस्कस करने का क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्राइंगल। हेडिंग यहां पे डली हुई है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। अब हम ट्राइंगल को क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। क्या करेंगे, इसे क्लासिफाई करेंगे। कैसे, अकॉर्डिंग टू साइड, यानी कि साइड के बेसिस पे अपन इसे क्या करने वाले हैं, क्लासिफाई करने वाले हैं।
डिवाइड करने वाले हैं कि कितने टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं, लेकिन साइड बेसिस पर, साइड यानी कि भुजाओं के आधार पर अपन अब डिस्कस करेंगे। देखो, पहला आता है स्केलेन ट्राइंगल। क्या आता है? स्केलेन, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं विषम बाहु। इसको बोलते हैं हम विषम बाहु। बाहु देख लेना भाई, हु बड़ा आता छोटा आता है, ये मैं मैटर नहीं कर रहा इस चीज को, ठीक है। स्केलेन को बोला जाता है विषम बाहु। विषम मीन्स एक तरीके से ऑड और डिफरेंट टाइप्स वाले। आइसोसीलिस की अगर मैं बात करूं, इसको बोला जाता है समद्विबाहु। इसको अपन बोलते हैं समद्विबाहु। हु देख लेना भाई, छोटा बड़ा कंफर्मेशन नहीं है। और इक्विलैटरल को बोलते हैं समबाहु। इसको क्या बोलते हैं? समबाहु। देखो, नाम से ही आपको एक चीज समझ में आ गई। बाहु मीन्स होती भुजा, ये ताकत, ये भुजा, साइड्स, ठीक है। बाहु मीन्स क्या होता है? साइड्स होती हैं। अच्छा, पहले उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। समबाहु, सम मीन्स होता है समान, एक जैसा। बाहु मीन्स भुजा। इसका मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी की सारी साइड्स क्या होंगी? सेम होंगी, समान होंगी। डेफिनेशन समझ में आई? क्या बोला मैंने? बाहु मीन्स भुजा, सम मीन्स समान, एक जैसी। इसका मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों की तीनों साइड्स क्या हो? एक जैसी हो। कौन होता है? इक्विलैटरल ट्राइंगल। उसके बाद आता है आइसोसीलिस, यानी कि समद्विबाहु। बाहु मीन्स भुजा, साइड, सम मीन्स सेम, समान, इक्वल, द्वि मीन्स होता है दो। क्या होता है? दो। इसका मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, वो क्या होता है? आइसोसीलिस ट्राइंगल या फिर समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा हमारे पास जो महाराज स्वामी आते हैं वो होते हैं स्केलेन ट्राइंगल। कौन से होते हैं? स्केलेन ट्राइंगल। बाहु मीन्स भुजा, विषम मीन्स अलग अलग, कि जिसकी सारी की सारी साइड्स क्या हो? अलग अलग हो, डिफरेंट हो। डायग्राम देखते हैं एक बार। देखो, डायग्राम के बाद में लिखूंगा कि इसमें कैसे कैसे अपन ने क्या क्या काम किया। देखो, विषम बाहु, तीनों साइड्स अलग अलग। मान लो एक साइड ये है, दूसरी साइड थोड़ी सी ऐसे आ गई, और तीसरी साइड मान लो ये। एक साइड, दो साइड, तीन साइड, तीनों साइड्स अलग अलग, किसी का कोई भी लेना देना नहीं है। मान लो ये 2 सेंटीमीटर की है, मान लो ये 3 सेंटीमीटर की है, और ये क्या है? 4 सेंटीमीटर। तो ए बी और ये सी। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों की तीनों साइड्स क्या हो? डिफरेंट हो, अलग हो। इसका मतलब ए बी नॉट इक्वल है बी सी, और ये नॉट इक्वल है ए सी। यानी कि ए बी ना तो बी सी के बराबर है, बी सी ना ए सी के बराबर है, और ए बी ना ए सी के बराबर है। साफ साफ दिख रहा है 2, 3, 4 भाई, तीनों की तीनों साइड्स क्या है? अलग अलग, जिसका आपस में कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों की तीनों साइड्स क्या हो? डिफरेंट हो, अलग हो। अब बात करते हैं आइसोसीलिस के बारे में। आइसोसीलिस क्या कहता है? समद्वि, यानी कि समान हो लेकिन दो ही हो। तीसरी अलग हो सकती है, दो सेम होनी चाहिए। इसका मतलब ये कि जब मैं ट्राइंगल बनाऊंगा तो कुछ इस टाइप का ट्राइंगल होगा कि जिसकी दो साइड्स तो क्या होगी? इक्वल, और तीसरी साइड होगी डिफरेंट। जिसकी दो साइड्स तो होंगी इक्वल, तीसरी होगी डिफरेंट। ए, बी और सी। ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, लेकिन ये वाली 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हो सकता है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा शेप क्या हो? एक जैसी दिख रही हो, इसीलिए मैं मेजरमेंट लिख रहा हूं। 3, 3, 4। दो साइड्स तो आपस में इक्वल है, लेकिन तीसरी साइड इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये कि ए बी जो है वो इक्वल है किसके? ए सी के, बट नॉट इक्वल बी सी। ए बी ये वाली साइड ए सी के बराबर तो है, लेकिन बी सी के बराबर नहीं है। इसका मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स क्या हो? इक्वल हो, तीसरी डिफरेंट। तीसरे पर्सन के पास चलते हैं। तीसरा आदमी बेचारा चुपचाप बैठा, उसको पता है मेरे साथ क्या होना है। देखो, अब सिंपल सा, ये लो, एक और ट्राइंगल रेडी किया, ठीक है। ये थोड़ा सा हो सकता है टेढ़ा दिख रहा हो, क्योंकि हाथ थोड़ा सा टेढ़ा ही चल रहा है ना। अब देखो करना क्या है? ए बी सी, सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, जिसकी तीनों की तीनों साइड्स क्या हो? इक्वल हो। ये भी मान लो 4 है, ये भी 4 है, और ये भी क्या है? 4। इट मीन्स कि ए बी इक्वल बी सी, और ये इक्वल ए सी। इसका मतलब ये कि ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है, और बी सी किसके इक्वल है? ए सी के। तो तीनों की तीनों साइड्स आपस में क्या है? इक्वल है। ये क्लासिफिकेशन हमने ट्राइंगल्स का पढ़ा किस बिहाफ पे? साइड के बिहाफ पे। किस बिहाफ पे हमने पढ़ा है? साइड के हिसाब से पढ़ा। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज थोड़ा सा यहां पर ध्यान दो। ये तो चल रहा है बेसिक,
जो हर क्लास में काम आएगा, 6 से लेकर 10th तक आराम से काम आएगा। बेसिक है, बेसिक के बारे में जानना जरूरी है, ये बीच बीच में काम आते हैं। 6, 7 और 8 तक तो आपको कंफर्मेशन नॉलेज होनी चाहिए इनकी, यानी कि आप इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हो, कौन है, क्या है, कहां से आएगी, चीजें जानते हो। लेकिन 9th और 10th के अंदर ये चीजें बीच बीच में काम आती है, ठीक है। जब हम कोई प्रूफ कर रहे होंगे, अचानक से नाम बोल देगा भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब जब तक तुम आइसोसेलेस की प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं जानोगे तब तक तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। अब एक खास बात और बता देता हूं, क्या है वो, यहां पर ध्यान से देखो। मैंने स्केलियन ट्रायंगल बताया, स्केलियन ट्रायंगल तीनों की तीनों साइड्स अलग हैं, तीनों की तीनों साइड्स अलग। तो एक चीज ध्यान रखना, जब तीनों साइड्स अलग है तो तीनों एंगल्स भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। मैं डिनोट कर देता हूं, मान लो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है। तो एंगल 1 नॉट इक्वल एंगल 2 और नॉट इक्वल एंगल 3, तीनों के तीनों एंगल आपस में बराबर नहीं होंगे, तीनों अलग अलग होंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर आते हैं आइसोसेलेस समद्विबाहु के ऊपर। क्या बोलता है, जिसके अंदर 2 साइड सेम है, तो ध्यान रखना जो साइड सेम है ना, जो साइड सेम है उस साइड के सामने वाले एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। कहने का मतलब ए बी और ए सी आपस में इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल है। इट मींस ए बी के सामने वाला, ध्यान से देखना, ए बी के सामने वाला एंगल सी, इसको 1 नंबर मानो, और ए सी के सामने वाला बी, इसको मान लो 2 नंबर, तो इसको 3। इसका मतलब 1 और 2 तो आपस में इक्वल होंगे, लेकिन 3 नहीं होगा। एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ओनली लिख देता हूं, केवल यही बराबर होंगे। अगर आपने ए बी और ए सी को लिया है तो आप साइड दूसरी इक्वल करोगे, यानी कि अगर आप ए बी और बी सी को इक्वल करते तो एंगल भी चेंज हो जाते, ध्यान रखना, ठीक है। अब एक चीज मैंने आपको यह बताया कि साइड के सामने वाले एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। 9th क्लास के अंदर इसका बाकायदा प्रूफ है और हम प्रूफ भी करेंगे। ट्रायंगल को करवाने का रीजन यही है, ये हम प्रूफ भी करेंगे, ये सिद्ध करेंगे हम इसे कि ऐसा होता क्यों है। 9th क्लास के अंदर ये प्रूफ है। ट्रायंगल को पढ़ाने का एक ही मोटिव है, वो 6 में भी है, 7th में भी है, 8th में भी है। तो पहले हम अच्छे से बेसिक सीखेंगे, उसके बाद इसके हाई लेवल के ऊपर जंप करेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्लासें बढ़ती जाएंगी। ध्यान रखना, बेसिक पढ़ रहे हो, मान लो 6th क्लास पढ़ ली, थोड़े से क्वेश्चन किए 7th पे आ गए, और क्वेश्चन की 8th पे, प्रूफ करना स्टार्ट कर दिया 9th पे। लेकिन जब हम कॉन्ग्रेंट और सिमिलैरिटी पढ़ेंगे, इसका मतलब 10th क्लास में जंप कर गए हम। और ये सारी चीजों का जो मैशअप है, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि जो आपके 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद होते हैं, एसएससी, ठीक है, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एचसीएल, ये सीएचएसएल है ना, ये इनमें काम आता है। बैंकिंग के एग्जाम्स हो गए, नाबार्ड वाले एग्जाम हो गए, और भी पता नहीं कितने अनगिनत एग्जाम है, उनके अंदर ये मैथमेटिक्स बड़ी काम आती है। बेसिक तो जब तक शार्प नहीं होगा आप हाई लेवल को टच तक नहीं कर सकते, ध्यान रखना ये, ठीक है। अब सेम यही प्रोसेस समबाहु के अंदर, तीनों साइड्स इक्वल, तो इसका मतलब इसके सामने वाले एंगल भी क्या होंगे, इक्वल ही तो होंगे। भाई यहां पर देखो, ए बी के सामने वाला एंगल सी, ए सी के सामने वाला बी और बी सी के सामने वाला ए। इसका मतलब यहां पर एंगल 1 इक्वल एंगल 2 और इक्वल एंगल 3। समबाहु त्रिभुज के अंदर, इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड भी इक्वल और तीनों एंगल भी इक्वल। यहां एक प्रूफ आएगा, यहां एक प्रूफ आएगा कि समबाहु यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एक एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है, यानी कि ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। ये हम प्रूफ करेंगे, ये भी हम प्रूफ करेंगे। लेकिन क्या बताया, पहले अच्छे से पढ़ेंगे बेसिक, उसके बाद हम धीरे 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 प्रूफ्स के ऊपर जाएंगे। अभी तो एंगल सम प्रॉपर्टी भी आएगी, बहुत कुछ आने वाला है। ट्राइंगल अथाह सागर है, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं इसकी, ठीक है। उन सब के बारे में अपन अच्छे से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो अब अपन डिस्कस कर लेते हैं, पहले साइड पढ़ लिया, अब एंगल के बेसिस पे अपन डिस्कस करेंगे। चलिए, अभी तो हमने डिस्कस कर लिया किस बिहाफ पे, अभी हमने साइड के बेसिस पे डिस्कस कर लिया कि ट्राइंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम देख लेते हैं किसके एंगल के हिसाब से ट्राइंगल कितने टाइप्स के होते हैं। पहला अपने पास आता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या आता है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। देखो, एक्यूट को अगर मैं हिंदी में नाम बोलूं तो ये होता है न्यून कोण।
ये क्या होता है, ये होता है न्यून कोण। कौन सा होता है, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड आता है ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज मीन्स होता है अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। और थर्ड नंबर अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल, आधे से ज्यादा बच्चे जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल को हिंदी में बोला जाता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। अच्छा, नाम से जैसे मैंने आपको साइड बिहाफ पे समझाया था, विषम बाहु, समबाहु, समद्विबाहु, नाम से समझाया था, ऐसे यहां पर भी देखो नाम से देखो। न्यून कोण, न्यून मीन्स होता है छोटा, न्यून मीन्स क्या होता है, छोटा, यानी कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर क्या है, न्यून कोण है, छोटे एंगल है। सारे के सारे ट्राइंगल्स कैसे हो, छोटे हो, छोटे हो यानी कि 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए। 90 डिग्री से जितने भी छोटे एंगल होते हैं वो सारे कौन होते हैं, न्यून कोण। ध्यान रखना, 0 और 0 से बड़े लेकिन 90 से छोटे वो सारे कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। अच्छा, फिर आता है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, अधिक कोण। अधिक मीन्स ज्यादा यानी कि बड़ा। तो एक ऐसा कोण या फिर ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर कम से कम एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 से बड़ा होना चाहिए। 90 से छोटा हो गया तो कौन है, न्यून कोण। लेकिन एक एंगल अगर 90 से बड़ा चला गया तो वो कौन सा होगा, अधिक कोण, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। थर्ड अपने पास क्या आता है, थर्ड आता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल मीन्स होता है समकोण, यानी कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल फिक्स 90 डिग्री पर होगा। किस पे होगा, फिक्स 90 पे। एक बार डायग्राम्स देखते हैं इनके, ये तो मैंने आपको जनरली ओरली पहले समझाता हूं, उसके बाद अपन देखते हैं डायग्राम। देखो एक्यूट बताया मैंने, एक्यूट यानी कि सारे के सारे एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, 90 से छोटे। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, 90 क्या होता है, 90 कैसा होता है, एकदम स्ट्रेट होता है, ठीक है भाई। 90 ऐसा ही तो होगा कुछ इस टाइप से, एकदम ये स्ट्रेट बेस और एकदम ये परपेंडिकुलर लाइन। तो अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता, कुछ लमसम 90 से बढ़ा जा रहा है, आप देख लेना, मेरे को थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देता है यहाँ से, है ना, लगभग 90 एकदम स्ट्रेट लाइन है, तो ये तो होगा 90 पूरा ही, ये पूरा क्या है 90। तो 90 से जो छोटे छोटे से एंगल्स हैं वो कौन सा होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सारे एंगल क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और कंडीशन क्या बताई, ये मैंने लिख दिया ABC, एंगल A, एंगल B, एंगल C, तीनों क्या है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। कंडीशन क्या बताई, 90 से होना चाहिए छोटा। देखो अगर मैं एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करता हूं, ये थीटा है, एंगल को रिप्रेजेंटेशन का भी एक वे होता है। जैसे मैंने ट्राइंगल को रिप्रेजेंट किया था इस वाले साइन से, ठीक है, एंगल को मैंने रिप्रेजेंट किया था ऐसे ही एंगल को एक और रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, वो होता है थीटा। थीटा एक तरीके से वैल्यू है एंगल की, ये उसका साइन है, ये वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, तो थीटा जो होता है वो 90 से तो क्या होगा, छोटा, लेकिन 0 डिग्री से क्या होगा, बड़ा। 0 से तो बड़ा लेकिन 90 से छोटा, तो वो कौन होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। फिर हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बताया था कि कम से कम एक एंगल 90 से बड़ा होगा। ये लो, कम से कम एक एंगल 90 से बड़ा होगा, यानी कि इस तरीके से अगर मैं कुछ डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करता हूं इस तरीके से, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, अगर 90 का होता तो एकदम स्ट्रेट ये आता, तो 90 से तो बड़ा ही हो गया, यानी कि इस साइड ही जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है, इसको भी मैं नाम दे देता हूं थीटा। ये A है, B है और C है। ध्यान रखना, एक 90 से बड़ा है तो ये दोनों कौन से होंगे, ये दोनों होंगे एक्यूट एंगल, दो छोटे, ठीक है। A और B तो होंगे एक्यूट, और C जो है वो क्या है, 90 से बड़ा। और ये जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है, यानी कि थीटा जो है यहाँ पर वो क्या होगा, अच्छा इसको थीटा दे दो और इसको कुछ भी मान लो, इसको स्मॉल ए मान लो इन दोनों को, और ये चलो ए स्मॉल भी मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो तीनों सेम ही है, थीटा से रिप्रेजेंट मैंने इसलिए किया क्योंकि तीनों के तीनों एंगल छोटे होते हैं, ठीक है। तो तीनों एंगल 0 से लेकर 90 के बीच में होंगे, ठीक। अच्छा, यहां पर जो थीटा है, सिर्फ थीटा, ये क्या होगा, 90 से तो बड़ा लेकिन 180 से छोटा, क्योंकि 180 क्या होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन एंगल होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन एंगल। हम ट्राइंगल के बारे में डिस्कस कर रहे थे इसलिए मैंने उसका यहाँ पर जिक्र नहीं किया, लेकिन चलो आगे इसके अंदर मैंने बता दिया 180 डिग्री का जो लाइन होती है ये 180 की लाइन है, ठीक है। तो ये जो पूरा एंगल बनता है 180, इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल या स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है। थीटा 90 से 180 के बीच में, ठीक।
अब बात करते हैं, मैंने क्या बताया कि ए और बी जो होंगे ये दोनों क्या होंगे, एक्यूट। एक्यूट मींस ए और बी 0 से 90 के बीच में होंगे। ध्यान रखना ये बात, ए और एंगल बी जो होंगे ये 90 से छोटे होंगे और 0 से बड़े होंगे। ध्यान रखना, यानी कि ए और बी तो एक्यूट, लेकिन इसी डायग्राम में जो थीटा है वो क्या है, मेरे पास ऑब्ट्यूस एंगल है। क्योंकि मैंने डेफिनेशन क्या बताई, कम से कम एक एंगल बड़ा होना चाहिए 90 से ज्यादा तो कितना ही हो, और एक ट्राइंगल में एक ही होता है बड़ा, दो तो हो ही नहीं सकते। ध्यान रखना, क्योंकि अगर तुम इसे भी 90 से बड़ा करोगे, इसे भी 90 से बड़ा करोगे तो ट्राइंगल तुम्हारा बैठेगा ही नहीं, वो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो। देखो एक छोटा सा मैं एग्जांपल यहां दे देता हूं, छोटे से जगह में आपको मैं एग्जांपल दे देता हूं। ये एक लाइन है, ये भी 90 से बड़ा, ये भी 90 से बड़ा। अगर मैं इन दोनों को मैच भी करूं तो 1 2 3 4 4 साइड हो गई, तो 4 साइड क्या बनता है, ट्राइंगल। ना जी ना, क्या बनता है, क्वाड्रिलेटरल बनता है, पॉलीगन्स बनते हैं। ठीक है, अच्छा ये डिस्कस कर लिया। चलो अब आते हैं किसके ऊपर, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का डायग्राम एकदम स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक एंगल 90 और बाकियों को मैच कर दो। इसमें भी सेम, दोनों एंगल क्या होंगे, एक्यूट। ठीक है, इसका मतलब एक एंगल अगर मैं बात करूं तो मैंने यहां पर एंगल बी जो है वो कितने डिग्री का बनाया है, 90 डिग्री का। कितने का बनाया है, 90। तो इसका मतलब बी पर तो 90 है और ए और सी वापस से क्या होगा, एक्यूट एंगल। तो डेफिनेशन क्या है, सारे एंगल छोटे, किससे, 90 से छोटे लेकिन 0 से बड़े, एक्यूट। यानी कि न्यून कोण। अधिक कोण क्या होता है, ऑब्ट्यूस क्या होता है, जिसमें कम से कम लगाना जरूरी है, मिनिमम या एटलीस्ट 1 एंगल मोर देन 90 डिग्री। ठीक है, इट्स कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होगा, एक एंगल 90 से बड़ा। और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, फिक्स एक एंगल 90 का, दो भी नहीं होंगे। ध्यान रखना, क्योंकि मैंने दो वाली कंडीशन बता दी, दो एंगल भी अगर 90 के हो गए तो वो ट्राइंगल नहीं, वो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। ठीक है, अच्छा तो राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज क्या होगा, जिसमें कम से कम एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था, जिसके अंदर हमने ट्राइंगल की डेफिनेशन पढ़ी। ठीक है, वर्टेक्स, एजेस, साइड और काफी कुछ हमने डिस्कस किया उसके अंदर, एंगल। फिर क्लासिफिकेशन पढ़ा, नहीं, फिर हमने पढ़ा इंटीरियर, एक्सटीरियर और कौन सा पढ़ा था, बताओ, बाउंड्री वाला। ये 3 चीजें पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन, 2 टाइप से, एंगल बेसिस, साइड बेसिस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन था आज का, ये आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे इसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे। अभी जो शॉर्ट पार्ट्स मिलेंगे आपको यहाँ पर मैं आपको इतना डिटेल से नहीं ले जा रहा, यहाँ पे आपको मैं ब्रेक कर करके पार्ट्स दूंगा, 10 से 15 मिनट के इतने की वीडियोस मिलेंगे आपको, जिसके अंदर आप अच्छे से समझ सको ट्राइंगल क्या है, उसके पार्ट्स क्या है। फिर हम आगे डिस्कस करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी के, अगली जो वीडियो आ रही है उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी आने वाली है, वो हम डिस्कस करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, हो सकता है मैं उसमें आइसोसेलेस की भी डिस्कस कर लूं, और कुछ हम करेंगे क्वेश्चन। ऐसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी, फिर हम जाएंगे 9th में जंप किया, उसके बाद हम जंप करेंगे 10th के अंदर। तो बहुत सारे प्रूफ्स होने वाले हैं, ढेर सारे क्वेश्चन होंगे, हंसी मजाक भी चलता रहेगा, मोटिवेशन भी चलता रहेगा, लेकिन कहां पर, ओनली ऑन गुरु ज्ञान लर्निंग हब।